क्योंकि मुझे भी वक्त नहीं मिलता है। ये समझो कि मैं सुस्त हूँ, मगर मैं ठीक हो जाऊँगा। हाँ तो बोलने में ताकत ज़ाया मत करो, वरना मुझे अकेले घर जाना पड़ेगा। अली तेज भागो, दिखाओ तुम किसी से कम नहीं हो। मैं आखिरी राउंड के लिए ताकत बचा रहा हूँ। कुजे की कॉल। कहाँ हो तुम भाई? अली, किधर तुम? मैं आता हूँ तुम्हारे पास। लेकिन तुम कहाँ हो? वापस आ चुका हूँ, इस्तांबुल में ही हूँ। इतनी जल्दी क्यों आ गए? वो तो बाद में तुम्हें बताता हूँ। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं तो जंगल में हूँ, जॉगिंग कर रहे हैं। ये अचानक जंगल कहाँ से आ गया? आज के बाद तो ऐसा ही होगा, बस एकदम फिट। तुम भी आ जाओ। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं। वो वापस आ गया? सुनो, तुम अभी आ रहे थे ना मेरे पास, तो बस जल्दी आ जाओ। ज़ैनब और जैमरे भी मेरे साथ हैं। नहीं अली, मेरा ऐसा कोई मूड नहीं है। तुम मुझे ये बताओ, तुम घर कब पहुँचोगे? नहीं आ रहा क्या? मेरी बात कराओ। रुको, ये लो जैमरे से बात करो। हेलो कुजे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम अकेले हो? हाँ अकेला हूँ। देखो कोई बहाना नहीं, बस तुम अभी यहाँ आ रहे यार हो। तुम मेरी हालत जानती तो, काफी परेशान हूँ। खैर फिर तो जरूर आना चाहिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो ना तुम भी, हम थोड़ी देर में नाश्ता करने जाएंगे। जैमरे आज का दिन सही नहीं है ना यार, किसी और दिन चलते हैं, ठीक है ना? बस तुम आ जाओ, हम यहाँ बात कर सकते हैं। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो। लगता है तुम्हारे दोस्त के नखरे करने की आदत है। अरे नहीं भाई, बात कुछ और है। अगर तुम्हारे पास सामान भी होगा तो हम गाड़ी में रख सकते हैं। कुजे चलो ना यार, अब क्या कर रहे हो? अच्छा, इससे खो कहाँ तुम लोग? ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम तो पहुंचता हूँ। अच्छा देर मत करना, जल्दी से टैक्सी पकड़ो। यहाँ आकर फौरन हमें कॉल करना ताकि हम तुम्हें ढूंढ सकें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बड़ी बात है, आखिरकार तुमने मना ही लिया। चलो ना दोस्तों, सफर अभी बाकी है, लेट्स गो। और कितना सफर बाकी है? अभी और भागना पड़ेगा क्या? जब तुम लोग रुक जाते हो तो तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब भागना शुरू करते हो तो सांस फूल जाती है। कुछ चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझको ज़रा वो काले वाले जूते दिखाएं जो शोकेस में रखे हैं। कौन से वाले? वो वाले जिस पे बड़ा बकल लगा है। मैं आपकी मदद करता हूँ मैडम। डैड मैं बात कर रहा हूँ ना। पैर का साइज बताइए अपने। 9 नंबर है मेरा। अच्छा आप बैठे, मैं भी लाता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी दुकान से कोई खरीदारी नहीं करनी है, समझ में आई? मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें वार्न करने के लिए आई हूँ। देखो यहाँ कुछ मत कहना। क्या कहा था मैंने तुमसे? बताया था ना कि जैमरे का पीछा नहीं करना, उसको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे परेशान नहीं करना। चुप हो जाओ। तुम्हें समझ में नहीं आई ना? तुमने उसका पीछा किया और उसके सारे दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हुई। अच्छा तो वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड था? तुम्हें इससे क्या? ठीक है। वो लड़का कोई भी हो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी बता देती हूँ, जैमरे का दोस्त है वो। ये देखिए, सिर्फ आखिरी जोड़ी ही बची है, बैठे। मैं मदद करता हूँ। ये आपके चेहरे पर क्या हुआ है? चोट लग गई क्या? वो दरअसल मेरी चोरों के साथ लड़ाई हो गई थी। ओहो, ये तो बड़ी गलती की आपने। आपको लगा कि आप उन्हें पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। याद रखिएगा, उन लोगों के पास गन होती है। जिसने डैड पे हमला किया वो पत्थर दिल थे। हाँ, आपको ऐसी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए थी।
अगर कोई सामने आए तो जो भी अपने पास हो वो दे दो उन्हें। ऐसी हालत में हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह की बहादुरी दिखाता है वो कभी जान से भी जा सकता है। ये बहुत टाइट है। क्या मुझे साइज नंबर 10 मिल सकता है? जी बिल्कुल। वैसे तुम्हारी सोच की तो दाद देना पड़ेगी, तुम्हें कोई और झूठ नहीं मिला था। गुलतेन, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ। तुम चाहती हो मुझे हार्ट अटैक हो जाए? इस दफ़ा नहीं, लेकिन अगर आइंदा तुम जमरे के आसपास भी नजर आए ना तो फिर यही होगा काजिम। और फिर उस दिन मैं कोई रहम नहीं करूंगी। अगर तुम आइंदा मेरी बेटी के पीछे आए तो मैं तुम्हारे बेटे के पीछे आऊंगी। और बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होगी। मैं तुम्हारी बीवी के पास जाऊंगी, उसे अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाऊंगी मैं। फिर देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। आज तक तुमने जो कुछ मेहनत से कमाया है वो सब एक पल में चला जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहती मैं, समझ लो। ये लें 10 नंबर। सॉरी, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। डैड, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। तुम ये उठाओ। ये लो, बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये लें जनाब। शुक्रिया, आपने मुझे ये सही चीज़ दी है ना। जी बिल्कुल, बेफिक्र रहें। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर मिलते हैं। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र है खुदा का। आज सुबह जब मैं उठा तो सोचा कि समी भाई की दुकान से नाश्ता लूँ। अच्छा किया। शुक्रिया, आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा अच्छा हाफिज। समी भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज हुसैन, ख्याल रखना। क्या हुआ? वो प्रेशर कुकर का रबड़ ख़राब हो गया था, नया लेने जा रही थी बाजार। इतने ठीक है? ठीक है, ठीक है। पता है मिस्टर हुसैन की बेटी बहुत ही प्यारी है। अल्लाह उसे खुश रखे। पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। क्या पता कूजे को पसंद आ जाए। बेकार बातें मत करो हमदान, और ये बातें कहीं अपने बेटे कूजे के दिमाग में मत भर देना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये ठीक नहीं है क्या? हम भी अच्छे लोग हैं, इनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। देखो, उसे अच्छी तरह ठीक होने दो। तुम ये क्या सोच रही हो? बस मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी जोड़ी लगेगी कूजे के साथ। कूजे को अभी बहुत वक्त चाहिए, उसे वक्त दो। ख्याली पुलाव क्यों पकाती हो? काम ठीक चल रहे? जी हाँ। क्या मिस गुलतैन बीमार हैं? नहीं तो क्यों? क्योंकि वो आज नजर नहीं आई। मेरा मतलब आज दुकान पर नहीं आई। उन्होंने बताया था कि वो कहीं काम से जाएंगी। अच्छा, फिर तो ठीक होंगी वो। हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो फिर मुझे चलना चाहिए। अच्छा, दरअसल मैं थक चुकी हूँ, मुझ में ज़रा सी भी ताकत नहीं है बाजार जाने के लिए। खैर, थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारा बेटा मदद नहीं कर सकता क्या तुम्हारी? तुम्हारा तो बहुत लाडला है वो। कौन गुने? वो गोल्फ क्लब गया हुआ है। अच्छा, जाने दो। बड़ा शौक है उसे बड़े लोगों के जूते साफ करने का। उनके जैसे ही बनना चाहता है वो। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो अपने ताल्लुकात बना रहा है। मैं भी ताल्लुकात ही बना रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कूजे को बेकरी में पार्टनर बना लूं, 50-50 पर। क्या बोल रहे हो? मतलब आधा कूजे का, बाकी गुने का? गुने को कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी उसे कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से। ये जगह बहुत छोटी है और उसके इरादे बहुत बड़े हैं। ये कैसे हो सकता है?
ये नाइंसाफी होगी गुने के साथ। तुम एक बच्चे को सब कुछ नहीं दे सकते। साफ कहो क्या कहना चाहती हो? तुम इन दोनों के बीच में दरार डाल रहे हो, समझे? ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हारे ही बच्चे हैं, उन दोनों का बराबर का हक है। याद है ना गुने ने क्या कहा था मुझसे? उसे इन सब से दूर ही रखो, जाने दो उसे जहां जा रहा है शौक से, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। लेकिन समीर, ये मेरा आखिरी फैसला है मिसेस हंदान। ये मेरा कारोबार है, मैं जिसे चाहूं अपना पार्टनर बनाऊं। तुम यहां मेरा वक्त जाया कर रही हो। जाओ सामान लेकर आओ, जाओ। पहले हम इस्तांबुल में कुछ जगहों से शुरू करेंगे, लेकिन वो ख़ास जगह होनी चाहिए, जैसे तकसीम स्क्वायर और तक्वायर, जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हों, और शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इस बारे में ज़रूर जानते होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबको पता चलना चाहिए, जैसे कि अखबार में होता है। शुरुआत में हम उन जगहों पर छोटे मोटे स्टैंड्स लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर हमारा काम बढ़ता जाएगा। फिर हमारा काम कभी नहीं रुक पाएगा। बस लोगों को एक बार खाना पसंद आ जाए, हमारा तो काम हो गया। और हम पूरे इस्तांबुल पर छा जाएंगे। मुझे तो पूरा यकीन है। अच्छा, जब हम इस्तांबुल में कामयाब हो जाएंगे तो दूसरे शहरों पर भी छा जाएंगे। दरअसल ये काम मार्केट में सिर्फ हम ही नहीं कर रहे, बल्कि ये काम तो दूसरे लोग भी हमारे साथ साथ कर सकते हैं। यानी वो लोग सामान बेचेंगे और हम दोनों को उसका हिस्सा मिलता रहेगा। तो इस तरह से काम खुद एक कंपनी की शक्ल में आ जाएगा। कैसा? तुम्हारे डैड को भी शामिल करते हैं। यार भूल जाओ उसे। देखो हमारा मकसद वो लोग हैं जो रोजाना आते जाते हों। और कुजे को भी शामिल कर लो। अगर हम कामयाब हुए तो वो भी हमारे साथ काम कर सकता है। मेरा मतलब है कि उसकी खुद की दुकान खोलकर, ताकि आपस में कोई मसला ना हो। मैं क्या बोल सकता हूँ? अगर वो चाहे तो वो शामिल हो सकता है, लेकिन उसका कुछ और ही इरादा लगता है। खैर छोड़ो उसे। हम क्या बात कर रहे थे? आइडिया कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। जबरदस्त। अच्छा, शुरुआत में कितने पैसे लगाने होंगे? अंदाज़न 1 लाख के आसपास। मैं इंतजाम कर लूंगी। क्या मतलब इंतजाम कर लूंगी? आधे पैसे तुम लगा रही हो और आधे पैसे मेरे हैं। उफ, गुने, तुम्हारे मेरे पैसे अलग नहीं हैं। बानो, तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं मानूंगा, और प्लीज आइंदा ऐसा मत कहना। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? मेरे पास थोड़े बहुत हैं और बाकी अब्बू से उधार लूंगा। मैंने कभी नहीं मांगा, मना नहीं करेंगे मुझे। क्या कहती हो? बहुत खूब। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। टूर्नामेंट में सबकी छुट्टी कर दूंगा। मुझे उदास होने की ज़रूरत नहीं। शायद इस गुने को तुम्हारी मॉम कबूल कर लें। कैसे मुस्कुरा रहे हो? हमारे बारे में कोई बात हुई? मेरा मतलब है, कोई बात हुई शादी के बाद कहाँ रहेंगे, या शादी की कोई तारीख फाइनल हुई? वीनस, तुम जानती हो मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम पूछे बगैर कोई फैसले कर लो। देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे बुरा लगता है। वीनस, ऐसी बातें मत करो प्लीज। बिला वजह परेशान हो रही हो तुम, और मुझे भी परेशान करोगी। रहने दो इन बातों को। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैं भी यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। अतीरा के बाद जिन लोगों ने छोड़ दिया था, आज वो सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इब्रू, तुम? चाहिद, हमने बहुत मिस किया तुम्हें। और ये एक जीती जागती मिसाल। क्या हम मॉम को अपने काम के बारे में नहीं बताएंगे? नहीं, अभी मत बताना उन्हें। मैंने कंपनी से रब्ता किया है, आज सुबह ही ईमेल की है। देखते हैं कि उनका क्या जवाब आता है। बस दुआ करो कि हमारे अलावा किसी और को ना चुन ले। क्या पता उनके पास और भी ऑफर्स हों। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिल गया तो फिर दुआ करो बस। जल्दी पैसों का इंतजाम कर लूँ, वरना हमारा प्लान तो फेल हो जाएगा। वक्त ज़ाया क्यों कर रहे हो? मुझे पैसे लगाने दो। देखो, चीटिंग नहीं चलेगी। अगर मैंने मना किया तो फैसला नहीं बदलेगा। ठीक है। अच्छा देखो, नाराज मत हो।
तुमने अच्छी तरह संभाला है अपने आप को। मेरी एक बहुत गहरी दोस्त ब्रेकअप के बाद बहुत उदास हो गई थी, पूरे 3 महीने घर पे थी। क्या मैं तुम्हारी उस दोस्त को जानती हूँ? नहीं, और मैं तो 1 महीने में ही ठीक हो गई थी। हाँ, गूने से अलग होकर ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हुई ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे देखकर, मुझे बस अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र है। अरे कूजे आ गया। शुक्र है आ गया। कूजे, यहाँ है हम। अम्मी, मेरे पैरों में इतना दर्द है कि क्या बताऊं। खुश आमदीद। क्या हाल है? कैसे हो तुम लोग? हाय भाई, ये क्या है? तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? ऐसे ही आ गया। असल में मेरा काम नहीं हुआ था ना, इसलिए। अच्छा गाड़ी तो खोलो, मुझे अपना सामान रखना है। जल्दी करो ना, चलो मुझे बहुत भूख लग रही है। वाह, तो कुछ खा लेती ना, मेरा इंतजार मत करती। हाँ, मुझे क्या पता था तुम इतनी देर से आओगे। ठीक है चलें। जॉगिंग नहीं करोगे? क्या हो गया? मैं इन कपड़ों में जॉगिंग करूंगा क्या? तो इसमें बुराई क्या है, बताओ मुझे। अच्छा, तुम्हारे लिए नहीं होगी। चलो भाई, चल के नाश्ता करते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं सबको खा जाऊं। चलो ना। चलो जल्दी करो। तुम बहुत थके हुए हो। सफर लंबा था ना। देखो जल्दी चलो, मेरी हालत खराब हो रही है। मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। अली, तुम भी ना नौटंकी हो पूरे। देखो, तुम्हें लगता है मैं कोई एथलीट हूँ, है ना? क्या फर्क पड़ता है मैं जॉगिंग करूं या ना करूं? क्या हुआ, बोलो। यार अभी कुछ मत पूछो, ऐसी बातें नहीं है जो यहाँ हो पाए। बाद में बात करते हैं। अरे बताओ ना मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। क्या तुम दोनों तलाक लेने वाले हो? कह नहीं सकता। कूजे सिमी ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। पता है। क्या तुम इतना प्यार करते हो कि सब कुछ भूल जाओ? खैर, सबसे पहले तो हालात को समझ लूं मैं, उसके बाद आराम से सोचूंगा कि क्या करना है मुझे। शायद तभी कुछ समझ में आ सके। कल की रात इतनी बुरी थी क्या? उसके बाप ने उसे शूट कर दिया। कैसा लगा सुन के? क्या? पता है, मैं खुद बाल बाल बचा। यकीन नहीं होता मुझे। सिमी सामने आ गई। अब तुम बताओ, मैं उसे कैसे तलाक दे सकता हूं? तुम खुद बताओ। बुरी तरह जख्मी हुई है क्या? उसके बाजू पे गोली लगी थी, बस छूती हुई निकल गई। लेकिन तुम यकीन करो, जैसे ही फायर हुआ मेरे सामने आ गई वो, बगैर कुछ सोचे समझे। लगता है कि इसके भाई से अलग होने का जैमरे पर कोई असर नहीं हुआ। नहीं, और पड़ेगा भी क्यों? दोनों अलग हैं ना। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कूजे बहुत अच्छा लड़का है, अपने दोस्तों पर जान निछावर करता है और किसी को धोखा नहीं देता। वो जैमरे से दोस्ती क्यों तोड़ेगा? अगर गूने उससे अलग हो चुका है तो उसका क्या कसूर? उन लोगों की वजह से तुम बहुत मुसीबत में फंस जाओगे कूजे। उनसे दूर ही रहना, बस तलाक लो और दफा करो उसे। अब तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे। देखो, मेरा और सिमी का अब कोई रिश्ता नहीं आपस में, सब कुछ खत्म। फिर भी तुम अभी तक शादी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अलग हैं तो बस अलग हैं। अब उस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं है। देखो, तुम बेवकूफी कर रहे हो। प्लीज यार, अब पीछे मत पड़ो। मैं वैसे ही कम अजियत में नहीं हूं। अब चलें? ठीक है, पहले आराम करो, फिर सुकून से सोचना। फिर तुम्हें मेरी बातें बुरी नहीं लगेंगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है।
अभी नहीं आ सकती हूँ मैं। हम दोपहर में मिल सकते हैं लेकिन इससे पहले नहीं। हाँ, मुझे मैनिक्योर करवाना है और बाल कटवाने हैं। 1 घंटा तो लगेगा। ऐसा करो तुम टिकट्स ले लो। ठीक है, सिबेल को मत बताना। हम उसी जगह मिलेंगे थिएटर के पास। जब हम बाहर होंगे तो खुद ही बता देंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब रखो भी, फिर मिलते हैं। बाय। कल जो कपड़े मैंने पहने थे वो मैं धुलवा के ले आऊंगी, फिक्र मत करो। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ले जाऊंगी। ताकि तुम मुझे ताने दो, है ना? कोई ज़रूरत नहीं है। मारवे, रख दो इसे यहीं, रखो। देखो, मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी हमें। लेकिन हमें जल्दी काम शुरू करना होगा। ठीक है। खुशामदीद। खुशामदीद। कैसी हैं आप? देखिए आइए ना, हम एक नई कंपनी बना रहे हैं मॉम। खुशी हुई मुझे। आप कुछ पीना चाहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। तो तुम लोगों ने सोच लिया कि क्या काम शुरू करने वाले हो? हाँ जी, सुमित, बिल्कुल। मैं ठीक हूँ। मेरा ख्याल है कि तुमने काम की कोशिशें शुरू कर दी हैं। मेरा भी यही मकसद है कि जल्द से जल्द अपने आप को मनवा लूँ, तरक्की कर लूँ। तुम बहुत जोशीले नौजवान हो। कल मैं बहुत खुश थी। बहुत शुक्रिया आपका। अब शायद वाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मॉम आप ठीक हैं? हाँ, जब मुझे अंदाजा हो गया तो मैंने फौरन बात घुमा दी। क्या लोगी? अभी हालात कैसे हैं? कुजे की टेंशन भी दूर हो गई। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बानो, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैंने तुम्हें काम के लिए फोन किया है। क्या कहा था? बानो, तुम्हें याद है ना, तुमने उस दिन हॉस्पिटल में मुझे क्या कहा था? तुम मेरी मदद करोगी। तुमने कहा था कि तुम अपनी कंपनी में मेरे लिए जॉब ढूंढोगी। जॉब का कहा था ना तुमने मुझे? अच्छा, तो क्या चाहती हो? याद है तुमने मुझे जॉब का कहा था? और ये भी कहा था कि तुम अपनी कंपनी में मेरे लिए अच्छी सी जॉब ढूंढ के रखोगी। हाँ, मेरा मतलब है, आज के बाद मुझे एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है बानो। और मुझे लगता है अब मेरी दोस्त भी मेरे साथ नहीं रही, इसलिए बेहतर है कि उसके कहने से पहले मैं वापस अपने घर चली जाऊं। ठीक है, मुझे सोचने दो मैं क्या कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। मैं तैयारियों का जायजा लेने गोल्फ कोर्स जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? अरे हाँ, मैं तुम्हें पीर के दिन कॉल करूंगी, तुम ह्यूमन रिसोर्सेज से बात करना। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। टाइम तो बताओ, सुबह में आऊँ या दोपहर में? मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी ना? किसी भी वक्त आ जाओ। चलो बाद में बात करते हैं। मैं कॉल करूँ या तुम मुझे कॉल करोगी? तुम कॉल करोगी ना, मैं तो भूल जाऊंगी। ओके ठीक है, मैं तुम्हें मंडे को कॉल करूंगी। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू बानो। अरे कोई बात नहीं, मिलते हैं। बाय बाय। एक इतनी बड़ी कंपनी के मुकाबले में हमारी कंपनी तो पानी का एक कतरा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। तुमने सही फैसला किया है। क्या फैसला कर लिया और किसके साथ? हम कंपनी की बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा, कैन की कंपनी? मैं भी पार्टनर हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। कैन अब हमारे ऑफिस में काम करेगा। बानो को शायद अच्छा ना लगे। कौन से लोगों के साथ काम करेगा? कहीं जमरे तो नहीं? बोलो। मैंने आप लोगों से कहा ना, कोई मसला नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो होने वाला है। कैन, हम तैयार हैं। अच्छा, हम आते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग डिनर के वक्त डिस्कस करते हैं। शायद वो मसला डिनर से पहले ही खत्म हो जाए।
चाहे वो जो भी है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है। तुम ये जानबूझ के कर रहे हो। तुम फिर शुरू हो गई। तुम मेरा मूड खराब कर दोगी कैन के सामने। काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटो। जेमरे कौन है? इससे पहले वो गूने की मंगेतर रह चुकी थी। मुझे किसी की फिक्र नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना गिर जाओगे। क्या मतलब? दिमाग तो ठीक है? मैंने दखल नहीं दिया कैन की टीम के साथ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे निकाल दोगे तो तुम्हारी गलतफहमी है। आराम से बात करो। वो अपना काम करेगी और कुछ नहीं। अब मैं इस कंपनी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। जेमरे से डरती नहीं हूं मैं। ठीक है। हाँ। सच कहूं तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। हाँ। बिल्कुल नहीं। उस आदमी ने कबूल कर लिया कि अब कंपनी मेरे नाम पर ही चलेगी और मैं सोचूंगा भी तो एक सेक्रेटरी का। क्या मैं ये कहूं कि तुम आ जाओ और वो मेरा कहा मान लेगी? लेकिन ये सेक्रेटरी अब नहीं आएगी। कभी तो सोच समझ कर बोला करो। मतलब ये कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे। मैं इस वक्त अब और कुछ नहीं बोलूंगा। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं गेम के लिए। दरअसल मुझे भी जेमरे इन्हीं सब बातों की वजह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती अब। मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है उस लड़की से, जो भी है वो। यार मुझे कोई रोके वरना कुछ नहीं बचेगा। हाँ जैसे तुम सुनोगे ना। देखो जब तक ये मक्खन रंग जमाएगा मैं किसी की नहीं सुनूंगा। क्या हुआ, तुम कुछ नहीं खाओगे? जी नहीं चाह रहा, फुल हूँ। रुको मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती कहा हूँ। तो है जी नहीं चाह रहा। तुम्हारा दोस्त हमेशा ऐसे ही करता है क्या? जेमरे प्लीज एक ब्रेड और देना। तुम अभी तक खा रहे हो? ये लो। हेलो। आज जम के पार्टी होगी। वाकई इस बार कुछ अलग होगा। बड़ी गेम और हमारे मेहमान भी बहुत खास लोग हैं। तो मैं क्या करूं? होते रहे खास। बड़े बड़े लोग आएंगे, समझे तुम? ईरान से, रशिया से। मैं बहुत पैसे बनाऊंगा आज, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, इसीलिए फोन किया है। तैयार हो जाओ। तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस फाइट के बाद मेरा कर्जा खत्म? तुम्हारा कर्जा ज्यादा है, ये बात याद रखना। तुम इतनी आसानी से जान नहीं छुड़ा पाओगे। तुम वाकई बहुत ज्यादा घटिया हो। मैं तुम्हें जगह और वक्त बताता हूँ। चलो अच्छे बच्चे की तरह तैयार रहना। क्या हुआ भाई, अचानक मूड क्यों ऑफ हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। गर्लफ्रेंड की वजह से? नहीं। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तुम इतने सवालात क्यों कर रही हो? बड़ी फिक्र हो गई मेरी। और तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? हाँ 1 मिनट, यहाँ क्या हो रहा है यार? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ? और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई हूँ? तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अच्छा हुआ। दरअसल मैं इतना ज्यादा उदास हूं कि सारी भूख मर चुकी है। अब समझ में आया। क्या हो गया तुम दोनों को? लड़ो मत, चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। कोई बात नहीं।
ये ऐसा ही है, मेरे साथ भी ऐसा ही करता है। जिनसे प्यार किया जाता है उन्हीं से नाराजगी होती अच्छा, है। तो इसका मतलब मैं आज से ज़ैनब के साथ ये ना किया करूं। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम दोनों पागल हो क्या?